हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले केक टिन को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब मैंने ये बटर पेपर की शीट ली है, इसे हम केक टिन में रख देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेन शीट को भी इस तरह से रख सकते हैं और उसके ऊपर ऑयल या घी लगा सकते हैं। इसे हम फिर से घी से ग्रीस कर लेते हैं। इससे जो हमारा केक है वो केक टिन में चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से मैंने केक टिन को घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई को हम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं और इसे कवर कर देते हैं। अब बाउल में हम 1 कप दूध डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर निकला हुआ दूध है, ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। 1/4 कप ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला ऑयल यूज़ किया है। केक बनाने के लिए कड़वे तेल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आधा कप शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप केक को और भी मीठा खाना पसंद करते हैं तो शुगर पाउडर की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम बाउल के ऊपर एक छलनी रखेंगे। इसमें हम 1/4 कप मैदा डालेंगे। मैदे को हमें छानकर ही यूज़ करना है। बाकी का बचा हुआ मैदा भी हम डालकर छान लेते हैं। अब छलनी में ही हम 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे। इसे भी हमें छानकर ही यूज़ करना है। अब जो ये लम्स हैं हम चम्मच की सहायता से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। वेनिला एसेंस डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से केक बहुत ही अच्छी तरह से फूलता है। अगर विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस केक को बनाना बहुत ही आसान है और ये केक बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज हम कोको केक बना रहे हैं। इस तरह का कोको केक आप अपने बच्चों के बर्थडे पर या कोई त्यौहार पर या फिर क्रिसमस पर उन्हें बनाकर दे सकते हैं। उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत ही टेस्टी और नए तरह के केक की रेसिपी आसानी से बनाना बताया है। आप मेरे केक की रेसिपी को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनकी लिंक पर जाकर केक की रेसिपी देख सकते हैं। तो देखिए, केक के बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हमने जो टिन तैयार किया है उसमें हम इस बैटर को फिल कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैटर को केक टिन में फिल कर दिया है। अब इसे हम टेप कर लेते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हमने जो गैस पर कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से प्रीहीट हो गई है। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। अब हम एक स्टैंड को कढ़ाई में रखेंगे और इसके ऊपर हम केक टिन को रख देते हैं।
अब इसे हम कवर कर देते हैं और स्लो फ्लेम पर 30 मिनट तक इसे बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक केक बेक हो रहा है तो हम बढ़िया सी क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में हम 1 कप मलाई डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे। अब हम इसका बटर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से बढ़िया सा बटर तैयार हो गया है। अब मैंने एक बॉल लिया है। बॉल पर हम एक छलनी रखेंगे। छलनी की हेल्प से हम बटर को छान लेते हैं। थोड़ी देर हम बटर को छलनी पर ही रखे रहने देंगे ताकि बटर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और हमें प्योर बटर मिल जाएगा। अब बटर को हम मिक्सी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। आधा कप शुगर पाउडर डालेंगे। बटर और शुगर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बटर और शुगर पाउडर को मैंने फेंटते हुए फ्लफी कर लिया है। अब बटर में हम 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। कोको पाउडर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम 1 चम्मच और कोको पाउडर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क क्रीम पसंद करते हैं तो कोको पाउडर की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सी हमारी कोको क्रीम बनकर तैयार हो गई है। स्पैटुला की हेल्प से हम इसे एकसार कर लेते हैं। केक को रखे हुए 30 मिनट हो गए थे। मैंने चेक किया था केक पका नहीं है तो मैंने 10 मिनट और केक को बेक कर लिया है। अब इसे हम चेक करेंगे केक पका है या नहीं। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है, इसका मतलब है केक पक चुका है। अब केक टिन को हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। केक को हम थोड़ी देर टिन में ही रखे रहने देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 5 मिनट बाद हम केक को टिन में से बाहर निकालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम केक की किनारी को चाकू की हेल्प से अलग कर लेते हैं। अब हम केक को एक प्लेट पर पलटकर हल्का सा टैप कर लेते हैं। तो देखिए केक टिन में से बाहर निकल गया है। कितना बढ़िया और सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे हम धीरे धीरे या फिर आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए केक तैयार हो गया है। अब हमने जो केक सजाने के लिए क्रीम बनाई है उसे हम केक की बॉर्डर पर लगाएंगे। इस तरह से हमें केक की किनारी पर क्रीम को लगाना है। इस तरह का जब आप केक बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और इस केक को दोबारा बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह से आप क्रीम घर पर भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है क्रीम तैयार करने का। बस आपको इसके लिए मलाई चाहिए।
और आप क्रीम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए केक की सभी किनारे पर मैंने इस तरह से क्रीम लगा दी है। केक के ऊपर भी हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। आप किसी भी कटोरी या प्लेट से क्रीम को इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं अगर आपके पास स्पैटुला नहीं है तो इस तरह से मैंने क्रीम को केक पर फैला दिया है। अब मैंने ये किटकैट चॉकलेट ली है। 10 रुपए वाली किटकैट चॉकलेट है। किसी भी किराना स्टोर पर बहुत ही इजीली मिल जाएगी। इसके रेपर को हम निकाल देते हैं। इस चॉकलेट को हमें केक की किनारी पर लगाना है। इसी तरह से हम केक की पूरी किनारी पर किटकैट चॉकलेट को लगा देते हैं। बस चॉकलेट आपको थोड़ी आसानी से चिपकानी है ताकि ये गिरे नहीं। किटकैट चॉकलेट को इस तरह से बॉर्डर के आसपास लगा दिया है। अब मैंने चॉकलेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक चॉकलेट को हम इस तरह से स्लिपिंग लाइन में रखेंगे। फिर हाफ चॉकलेट को इस तरह से स्टैंडिंग लाइन में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 ब्लॉक बना दिए हैं। तो अब हम केक को और भी डेकोरेट करेंगे। मैंने एक मिल्की बार वाइट चॉकलेट ली है। मिल्की बार चॉकलेट को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और थोड़ी सी जेम्स ली है। अब जेम्स को हम इस केक पर इस तरह से फैला लेंगे और केक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए जेम्स को मैंने इस तरह से केक पर रखा है। आप अपने मनचाहे शेप में इसे रख सकते हैं। अब व्हाइट चॉकलेट को हम केक पर रखेंगे। चॉकलेट्स की जगह पे आप चेरी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो देखिए आपने कितना आसान है ना इस तरह का केक बनाना। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसके सारा सामान आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये केक। जितना सुंदर बना है खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है और बच्चे तो इसे देखकर ही खुश हो जाएंगे और तुरंत काटने के लिए कहेंगे। फ्रेंड्स केक की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।